जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। कहते हैं ना, जब घर का एक चिराग बुझ जाता है तो पूरा घर सूना पड़ जाता है। वैसे ही जब देश का एक सपूत, एक वीर जवान किसी दुर्घटना में अपनी जान खो देता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश शोक में डूब जाता है। आज देश ने खोया है अपने एक और वीर बेटा, वीर सपूत, सीआरपीएफ के जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला। झारखंड राज्य के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर के सिंगरा खुर्द गांव के रहने वाले थे वीरेंद्र कुमार शुक्ला। गुरुवार का दिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें देश के इस वीर जवान ने अपनी जान गंवा दी। वो अपने परिवार के साथ, बहन, जीजाजी और भगिन दामाद के साथ छठ महापर्व मनाने के लिए झारखंड लौट रहे थे, यानी अपने गांव सिंगरा खुर्द आ रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर सम्मान के साथ सीआरपीएफ के जवानों द्वारा झारखंड पलामू जिला लाया गया। जैसे ही पार्थिव शरीर पलामू जिले के सीमा पे पहुंचा, चारों तरफ से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों दोपहिया और चारपहिया वाहनों के काफिले ने नारे लगाते हुए अपने वीर सपूत का स्वागत किया। वीरेंद्र अमर रहे, वीरेंद्र कुमार शुक्ला जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, पूरा शहर गूंज उठा। चियाकी चौक से बैरिया चौक, रेड़मा चौक तक एक लंबी रैली निकाली गई, जिसमें आम जनता, युवा और गांव के लोग अपने वीर जवान को अंतिम विदाई देने निकले। फिर उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सिंगरा खुर्द लाया गया। वहां हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने सैल्यूट देकर अपने साथी को अंतिम सम्मान दिया। उसके बाद पूरा गांव नम आंखों से अपने वीर बेटे को कोयल नदी के तट पर अंतिम विदाई देने पहुंचा। देश के तिरंगे में लिपटे वीरेंद्र कुमार शुक्ला को अंतिम विदाई दी गई। तिरंगा उनके बेटे के हाथों में सौंपा गया। उस पल हर किसी की आंखें नम थी। देशभक्ति और दुख का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज मानता है, चाहे कोई जवान बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो या किसी दुर्घटना में अपनी जान दे दे, जो देश की सेवा में जीवन समर्पित करता है वो हर हाल में शहीद कहलाने का हकदार होता है। और देश के जवान जो हमारे लिए रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज पूरा पलामू, पूरा झारखंड और पूरा देश अपने इस सपूत की शहादत पर गर्व कर रहा है। साथ ही उनके जाने का गम भी मन के लिए बहुत दुख में है। सुनिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा और कैसे झलकी हर किसी के आंखों में नमी और गर्व का एहसास। इसमें हम लोग के लिए बहुत ही दुखद समय है, जो इस अचानक ये दुर्घटना हुआ, जो एक्सीडेंट में हमारे इस पलामू के जो जवान थे सीआरपीएफ के, जो हमारे देश के रक्षक एक कम हो गए। तो हम लोग को बहुत दुख है। इस समय में वो अपने परिवार से मिलने इस छठ पावन पर्व में आ रहे थे और वो एक्सीडेंट होने से वो नहीं रहे। इससे पूरा गांव, पूरा जिला बहुत ही दुखद है और हम लोग उनके आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और ये जो हमारे देश के जवान गए, उसके लिए हम लोग पूरे गांव के लोग दुखी हैं। और ऐसे समय में जो उनके साथ और परिवार थे वो भी दुर्घटना ग्रसित हुए और आगे भी इस तरह से होते आया है। तो हम लोग के लिए जो देश का एक नौजवान गए, कम हो गए, इससे हम लोग पूरे परिवार, पूरे ज़िले के लोग, सभी लोग इसको अफसोस में हैं। घटना तो बहुत दुखद है
और हम लोग बहुत मर्माहत भी हैं, पूरे गांव के लोग, पूरे जिला के लोग, जो यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा कि पूरे ज़िले से लोग आए हैं। और इस छठ के समय में बहुत दर्दनाक घटना हुआ और बहुत कम उम्र का लड़का था। इसके पीछे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब भगवान उसके आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को दुःख सहने का शक्ति दे, यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पलामू के लिए बड़े दुखद दिन है। हमारे सिंगरा के लाल श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, जो सीआरपीएफ में कार्यरत थे, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये हम सबों के लिए बड़ा दुखद पल है और मेरा व्यक्तिगत रूप से सिंगरा से जुड़ाव अलग रहा है। ये चौथा इस तरीके का हम लोगों ने परिस्थिति देखा है जहाँ पे हमारे घर में सेना के जवान जो कार्यरत हैं, देश की सेवा में, देश की रक्षा में जो लगे हुए हैं, उनका पार्थिव शरीर लिपटकर और यहाँ आया हो। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मेरी संवेदना है परिवार के साथ, और भगवान से यही आग्रह है कि हमें दोबारा ये दिन न देखना पड़े। इस सिंगरा की धरती में और इस पलामू की धरती में कोई हमारा लाल जो माँ भारती की सेवा में लगा है, जो हमारी सेवा में लगा है, उसका पार्थिव शरीर लिपट कर तिरंगे में वापस ना आए। इसी कामना के साथ मैं अपनी संवेदना और अपनी पूरी शक्ति परिवार के साथ समर्पित करता हूँ। निश्चित तौर पर ये जो परिस्थिति है कि जो व्यक्ति देश की रक्षा के लिए सीमा पर कश्मीर में खड़ा है, वो छुट्टी लेकर के छठ पर्व के लिए अपने घर पे आ रहा है और रास्ते में सड़क दुर्घटना में वो नहीं रहता है। यह मौत यदि देश की रक्षा करते हुए उस सीमा पे होती तो हम लोगों का सिर फक्र से ऊंचा रहता कि मेरा परिवार का एक लड़का देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपनी जान दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोगों की सड़क दुर्घटना में ये जीवन जा रहा है, यह बहुत ही दुख और मर्माहत करने वाला बात है। मैं भगवान से इनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को मोक्ष दे। बाकी सब पूरा का पूरा परिवार गमगीन है, सब लोग